एलॉन मस्क और ट्विटर इंटरनेट पर चर्चा में है और मैं एक यूजर का एक मीम देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे, अरे एलॉन मस्क हमारे दुख दर्द जो है वो भी खरीद लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एलॉन एक बहुत बड़ी डील में ट्विटर को खरीदने जा रहे हैं। लेकिन वो क्रिप्टो शो पर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एलॉन क्रिप्टो से भी जुड़े हुए हैं और जब वो ट्विटर के मालिक बन जाएंगे, उसे पूरी तरीके से खरीद लेंगे, तो क्रिप्टो की दुनिया में हलचल देखी जा सकती है। उसका जिक्र हम करेंगे। आज का हमारा शो है, उसमें एक्सप्लेनर भी इसके बारे में जरूर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। अब शो की शुरुआत हम करने वाले हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक इंटरैक्शन में वर्चुअल करेंसी की रेगुलेशन पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रेगुलेशन पर फैसला बहुत सोच समझ कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टो पर हड़बड़ाहट में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट पर रूस ने कहा है उनका डिजिटल रूबल अगले साल तक इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए लायक होगा। और वहीं वो देश जो उनके वीजा और मास्टर कार्ड स्टाइल बैंकिंग कार्ड्स अपनाएं, उनका नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2025 तक क्रिप्टो रेगुलेशन की उम्मीद है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर अपरा यानी ऑस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ने एक पॉलिसी रोड मैप में बताया। टॉन फाउंडेशन ने क्रिप्टो पेमेंट को टेलीग्राम पर जोड़ दिया है। 550 मिलियन यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन कॉइन किसी को भी भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है टेलीग्राम पर, लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ टॉन कॉइन जो है उसी में ये पेमेंट जरूर हो सकती है और एक बॉट है वहां पर, उसके जरिए सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन भी खरीदा जा सकता है। बॉट का इस्तेमाल 8 लाख टेलीग्राम अकाउंट ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा कंपनी ने बताया। लेकिन एक अहम जानकारी यहां पर यह है कि जो टॉन है, ये वाला जो कॉइन है, इसे टेलीग्राम ने ही डेवलप किया और इसीलिए ये इंटीग्रेशन फिलहाल हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया की बात कर ही रहे हैं तो स्ट्राइप की क्रिप्टो करेंसी में पे आउट को लेकर टेस्टिंग शुरू हो गई है। ट्विटर पर कुछ चुने क्रिएटर्स के साथ इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर जो स्ट्राइप जो पेमेंट वाली ऐप है उसे इंटीग्रेट किया गया है ट्विटर पर, लेकिन ये यूएस में यानी अमेरिका में इसे किया गया है। क्रिएटर्स को यूएसडी कॉइन में पेमेंट जो है वो हो सकती है। और इस बड़ी खबरों में आखिरी एक खबर भारत से ही। मेटावर्स पर फ्लिपकार्ट की नजर है। फ्लिपकार्ट बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। फ्लिपकार्ट लैब्स को लॉन्च किया जाएगा और इसमें एनएफटी को टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये तो थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अब चर्चा करते हैं ट्विटर और क्रिप्टो की। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क $44 बिलियन में ट्विटर खरीदने को तैयार है। लेकिन इससे क्रिप्टो की दुनिया में हलचल क्यों हो रही है, हम बताते हैं ना आपको। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलॉन क्रिप्टो से कैसे जुड़े हैं। तो पिछले साल टेस्ला ने बिटकॉइन की खरीद का खुलासा किया था। टेस्ला के पास मार्च के आखिर तक $1.3 बिलियन के डिजिटल एसेट्स थे। मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के पास भी बिटकॉइन है, तो उन्हें क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन से बहुत लगाव है, ये तो क्लियर है ही। दूसरी तरफ एक और करेंसी है, एक और मीम कॉइन है रादर, जिसका नाम है डॉज कॉइन। मीम कॉइन की शुरुआत सीरियस तरीके से नहीं होती है, लेकिन डॉज कॉइन काफी सीरियस बन चुका है। तो ये जो मीम कॉइन है, इसे सबसे ज्यादा एलॉन मस्क के साथ जोड़ा जाता है, इतना ज्यादा कि एलॉन मस्क को डॉज फादर कहा जाता है। तो जब भी मस्क जो है वो डॉज कॉइन पर ट्वीट करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और इंटरनेट ने इसे नाम दिया है द मस्क इफेक्ट का, कि उनकी वजह से डॉज कॉइन में उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो ये मस्क इफेक्ट है। तो उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं अपने पास्ट में, जैसे कि जुलाई 18, 2020 को उन्होंने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, एक मीम थी और ये डॉज कॉइन से रिलेटेड मीम थी। उसके बाद 24 फरवरी 2021 को भी एक टर्म है क्रिप्टो की दुनिया में, टू द मून, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये वाली मीम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शेयर किया था। और सिर्फ डॉज नहीं, बल्कि वो शिबा इनू के बारे में भी ट्वीट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिबा की हम बात कर रहे हैं वो एक डॉग की ब्रीड है। उन्होंने कहा था आई एम गेटिंग अ शिबा इनू, बट उसके चलते भी हलचल काफी बाजार में मच गई थी। अब उन्होंने कंफर्म जरूर किया एक ट्वीट के जरिए कि उनके पास सिर्फ बिटकॉइन है, एथीरियम है और डॉज है। तो उन्होंने इन 3 करेंसीज में ही पैसा लगाया है, तो ये उन्होंने क्लियर किया। तो इसीलिए डॉज कॉइन को अब लोग काफी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, वरना मीम कॉइन्स को लेकर ना लोग कभी कभार सीरियस होते नहीं, लेकिन जब से इनका नाम जुड़ा है ना, तो उसके बाद से ये उत्साह जरूर बढ़ गया है। तो ये बात हो गई एलॉन कैसे जुड़े हैं
क्रिप्टो करेंसी के साथ। अब अगर एलॉन खरीद लेते हैं ट्विटर, तो क्या क्या हो सकता है? ये डील क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो की दुनिया के लिए अहम क्यों है? तो सबसे पहला रीजन तो यही, एलॉन मस्क क्रिप्टो को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, उन्हें काफी लगाव है, ये मैंने पहले ही आपको बताया। अब उदाहरण के लिए वो प्रस्ताव कर सकते हैं कि ट्विटर ब्लू की कीमत सामर्थ्य और लोकल करेंसी में हो, और जैसा उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि डॉज में भी पेमेंट का विकल्प हो सकता है। ऑलरेडी इसके बारे में वो ट्वीट कर चुके हैं। तो अगर ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, वैसे वो मालिक बन जाएगा तो उन्हें किसी मंजूरी की जरूरत होगी नहीं, लेकिन डॉज कॉइन कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट ट्विटर के साथ जरूर हो सकता है। उससे अगला पॉइंट हो सकता है एक फैसला मस्क ले कि ट्विटर बिटकॉइन को संपत्ति के तौर पर खरीद कर रखे। ऐसा उन्होंने ऑलरेडी टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ किया हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट, मस्क ने जोर दिया है कि बॉट्स अकाउंट्स को हटाना उनकी प्राथमिकता है, उनकी प्रायोरिटी है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो की दुनिया के लिए। क्यों, उसकी चर्चा हम अपने मेहमानों के साथ कर लेंगे। तो ये बात हुई हमारे एक्सप्लेनर की कि क्यों अहम है ये फैसला क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब इस खबर के बाद एक छोटी सी एक और खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता रहा था, उसके बाद चर्चा पर चलेंगे। बड़ी मजेदार है ये, क्योंकि एक नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी लॉन्च कर दी गई मौके का फायदा उठाते हुए। उसका नाम है एलॉन बायज ट्विटर। नाम ही यही है, एलॉन बायज ट्विटर, की एलॉन ने ट्विटर खरीदा। इस नाम की क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर 24 घंटे में 10,500% की तेजी देखी। अब ये तेजी एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने की खबर के बाद ही आई है, और एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, वो बताती है कि उतार चढ़ाव को ट्रैक करती है। तो उस पर फिलहाल इस वक्त 131% की जंप देख रहा है और ग्रीन में है। तो ये एक जुड़ी हुई इसके साथ खबर थी। और वहीं डॉज कॉइन की जहां तक बात है, तो पिछले 24 घंटे में गिरावट देखी गई है, लेकिन पिछले 7 दिनों में ये ग्रीन कलर में ही रहा है।